हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल लेसन गुरुजी। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट्स। पर पढ़ने से पहले आप सब एक पेन और कॉपी ले लें। पढ़ाई के बीच बीच में कुछ मैं आपको एक्टिविटीज़ कराऊंगा जो आप करते चले, और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपको उस समय समझ ना आए तो आप उसे लिख सकते हैं, दोबारा हमें कमेंट करके, मेल करके या हमारे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो जल्दी से आप पेन और कॉपी लेके आइए। चलिए, तो आज पढ़ेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, यानी अलग अलग जो खाने की चीज़ें हम खाते हैं तो उनमें हमें क्या क्या मिलता है। तो उनसे वो फूड आइटम जो अलग अलग हम खाते हैं वो हमें हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, और उन खाद्य पदार्थों को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो हमें अलग अलग खाने की चीज़ों से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि हमें कुछ खाने की चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों से मिलता है? शुगर या फिर स्टार्च से। तो शुगर जो आपके घर में होती है वो, उसमें भी कई तरह का शुगर होता है, जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज है, ये सारी चीज़ें हैं। स्टार्च है तो स्टार्च हमें ग्रेन से, यानी कि जैसे चावल हो गया, गेहूं है, इन चीज़ों से, पीज, मटर, आलू, भुट्टा, इन सब चीज़ों से मिलता है। और अब पढ़ेंगे हम फैट्स। तो फैट हमें किन चीज़ों से मिलता है? फैट मेनली हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, और ये भी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है। तो फैट हमें जो है या तो जानवरों से मिलता है या फिर सब्जियों वगैरह से मिलता है, या सब्जियों के तेल से। तो अलग अलग तरह के जानवरों से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती है, जैसे कि बटर है, घी है, या और दूसरी चीज़ें। मीट में भी फैट होता है। और वेजिटेबल ऑयल जैसे हो गए सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न, पीनट, इन सब से भी हमें फैट मिलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन मुख्यतः बॉडी बिल्डिंग फूड है। ये हमारे शरीर के मांसपेशियों के बनने में मदद करता है। कई तरह के एंजाइम वगैरह मिलके प्रोटीन बनते हैं। आप सबको बताते चले कि 11 अमीनो एसिड्स को मिला के एक प्रोटीन बनता है। जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाता है, वो प्रोटीन होता है, और शरीर में अंदर जाके वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में, जो शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचता है, और जहां जिस तरह की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करता है। मांसपेशियों को मजबूत करने में, हड्डियों को मजबूत करने में, हमारे त्वचा को दोबारा बनाने में। जैसे कि अगर हमें चोट वगैरह लग जाती है, हाथ पैर में कहीं कट गया तो ब्लड आता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो ब्लड बंद हो जाता है, फिर उसके ऊपर कुछ दिनों बाद एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, वो परत आ जाती है। तो वो कुछ और नहीं, वो प्रोटीन ही है। तो हमें प्रोटीन मिलता कहाँ से है? अब इसके सोर्स क्या क्या हैं? दूध से, अंडे से, सी फूड है, बीन्स है, और भी कई चीज़ें हैं। पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है सोयाबीन से। अब पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी है। कई विटामिन की कमी से हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जिसे रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी, और भी कई विटामिन हैं। तो आप सबको यहाँ पर एक एक्टिविटी देता हूँ मैं। आपने करना क्या है, किसी भी 4 विटामिन का नाम लिखना है, और वो किस किस फूड में पाई जाती हैं एक तरफ वो लिखें, और साथ में उनसे होने वाली डिजीज आप इसे लिखें और हमारे कमेंट सेक्शन में अपलोड करें। 5 बेस्ट जवाब देने वालों के नाम अगले वीडियो में मेंशन किए जाएंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। कई ऐसे विटामिन है जो हमारे हड्डियों को, दांतों को मजबूत करने के लिए होते हैं। जैसे कि विटामिन डी है। विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। विटामिन डी में हमें कैल्शियम से भी मिलता है। कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरे विटामिन के मुख्यतः कुछ कुछ सोर्स जो हैं, जैसे कि दूध से भी विटामिन मिलता है, अंडा है, मछली है, हरी सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। अब बात करते हैं मिनरल्स। They are required in a small quantity but are very important for proper growth and maintenance of a body. वैसे तो हमारे शरीर को मिनरल्स बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, पर हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए और उसका सही ग्रोथ होने के लिए हमें हमारे भोजन में मिनरल्स चाहिए ही चाहिए। ये मिनरल्स जो है हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। अब मिनरल्स हमें क्या क्या, हमारे शरीर के किस किस अंग को
स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, जैसे दांत है, ब्लड है, बोन्स है, स्किन है, हेयर है, इन सब में मिनरल्स का जरूरत है, इन सब से वो बनते हैं। अब बात करते हैं डाइट में फाइबर का। फाइबर जो है हमारे डाइट का एक मुख्य हिस्सा है। जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़े, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने अपने खाने में फाइबर कम कर दिया है। ज़्यादातर हम लोग जंक फूड, ऑयली फूड खा रहे हैं, जिससे हमें हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो फाइबर होता क्या है और क्यों ज़रूरी है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो हमारे खाने में रफेज चीज़ें होनी चाहिए। अब रफेज क्या है? जैसे कि हम चना खाते हैं, भुट्टा खाते हैं, गेहूं वगैरह हो गया, ये सब ऐसे पदार्थ है जिसके अंदर रफेज होता है। हमारे बॉडी में आप सबको पता होगा, कभी ना कभी आप सबने सुना होगा, एक अपेंडिक्स नाम का ऑर्गन होता है, जो बहुत बार होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पेट में पेन हो रहा है, तो वो डॉक्टर कहता है कि अपेंडिक्स बढ़ गया है, निकाल देते हैं। तो आखिर उस हमारे शरीर में उस अपेंडिक्स का काम क्या है, करता क्या है? तो असल में हम जो रफेज खाते हैं, जो फाइबर खाते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है। और उस फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में अपेंडिक्स होता है, जो एक एंजाइम प्रोवाइड कराता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे वो डाइजेस्ट होता है। जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी हम खाते हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको सही तरीके से हमारे बॉडी से रिमूव करने के लिए रफेज जरूरी है। हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए रफेज जरूरी है। तो अब बात करते हैं, ये तो हुआ कि खाने की चीज़ें। अब इसके साथ साथ पानी भी जरूरी है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है, 70% वजन पानी है, तो पानी चाहिए। तो पानी क्यों चाहिए? पानी से भी हमें कई तरह के न्यूट्रिशन मिलते हैं, जैसे इसमें कई मिनरल होते हैं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है। और वैसे भी हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, हमें कुछ भी बीमारी होती है, खास करके पेट वगैरह की बीमारी, तो डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। तो यानी पानी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। बॉडी का जब टेम्परेचर एक्सेस होता है, गर्मी के दिनों में जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना आता है, तो पसीना क्या है? पानी है, पानी निकलता है। तो यानी हमें पानी पीना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और डायरेक्टली पानी पीना चाहिए। और पानी और कई तरीके से हमारे शरीर में, जैसे कि अगर हम दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, सूप, खाना बनाते हैं, किसी भी चीज़ में पानी इस्तेमाल होता है और वो हमारे शरीर में जाता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ आया, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। और हाँ, जो भी हम एक्टिविटी आपको देते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए, प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में उन्हें अपलोड करना ना भूलें। थैंक यू।